बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। बड़ी ख़बर इलेक्शन कमीशन से आपके साथ शेयर करनी है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। कौन सी डेट्स होंगी जिनमें इलेक्शन कराए जाएंगे और साथ साथ इलेक्शन कमीशन क्या तैयारियां कर रहा है। इस्लामाबाद का जो एक मशहूर शख्सियत IG इस्लामाबाद, उनका तबादला मुतवक्के है। क्यों तबादला किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। इस्लामाबाद के DC इरफान नवाज़ मेमन साहब भी जो है इस टाइम उनकी सीट भी ख़तरे में है। ये तमाम चीज़ें आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक एक बड़ी अहम रिपोर्ट जमा हुई है। उस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे शवाहिद दिए गए हैं जिनसे पता लगता है कि आइंदा ये मामला किस तरफ को जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैज़ाबाद धरना केस में, जिसमें जनरल फैज़ पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट उनके सामने आ रही है, क्या कुछ करेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक अहम प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और वो प्रेस रिलीज़ कल सदर मुमलिकत के एक इंटरव्यू और कामरान खान साहब की ट्वीट जो एक हुई उसके तनाजुर में है। कामरान खान साहब ने कल अपनी ट्वीट में क्या कहा था वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। कामरान खान साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है। फाइनेंशियल एमरजेंसी का जो दौरानिए है वो 1 साल तक हो सकता है और इलेक्शन जो है वो मुलतवी 1 साल तक किए जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि राइट नाउ दिवालिया होने के दर पे है और फंड्स नहीं है, इस वजह से फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। और किसी भी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, इनको इंतखाबात की जल्दी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी दबे अल्फाज में इंतखाबात की बात करी और जरदारी साहब खामोश हैं। इस ट्वीट के बाद और सदर मुमलिकत ने कल जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें कहा कि इंतखाबात के मौखर होने की जितनी भी आप ये कह सकते हैं रूमर्स हैं, ये इनकी तरदीद करते हैं। ये सिर्फ कियास आराइयाँ हैं, ये मफरूज़ों पर मबनी है। इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द जो है वो शेड्यूल जारी करके इंतखाबात की डेट अनाउंस करेगा। 28 जनवरी बताई जा रही है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 28 जनवरी या जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे उनसे भी जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा इलेक्शन जिस पे मुनक्किद कराए जाएंगे। लेकिन इसकी तैयारियाँ राइट नाउ शुरू कर दी गई हैं। क्यों शुरू की गई हैं? आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एस्टाब्लिशमेंट डिवीज़न को एक ख़त लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि IG नासिर अकबर ख़ान जो कि बड़े मशहूर हैं और PTI के हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और PTI कहती है कि पर्टिकुलरली जितनी जबरी गुमशुदगियाँ, जितना तशद्दुद पार्टी पे हुआ है, उनमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो IG इस्लामाबाद का भी है। PTI का ये मौक़िफ़ है और इस जो तबादला है इसको PTI किस तरह देखेगी ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन राइट नाउ एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को लिख दिया गया है कि जो 2 तकर्रियाँ थी जिसमें इरफान नवाज़ मेमन जो कि DC इस्लामाबाद थे और फिर IG इस्लामाबाद जो है, इनकी जो तकर्री हुई थी वो पॉलिटिकल दौर में हुई थी। शहबाज शरीफ ने इनकी तकर्री की थी, लिहाजा इलेक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है कि इनका तबादला किया जाए। यहाँ पे एक न्यूट्रल IG और न्यूट्रल इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर लगाया जाए, DC इस्लामाबाद लगाया जाए ताकि इन्हें का जो इलेक्शन है उनका इनेकाद साफ़ और शफाफ तरीके से हो सके। लेकिन एकदम से सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन को आखिर एकदम से ये तमाम चीज़ें क्यों सूझी हैं। इसके पीछे एक वजह है जो कि आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस लगा हुआ है, वो 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से 2 नवंबर को कल उसकी कॉज लिस्ट आ गई है। 2 नवंबर को उसकी समाअत है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उसकी समाअत करेंगे और उस पर्टिकुलरली केस में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से और विफाक से ये पूछने जा रही है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसमें कैटेगोरिकली कहा है कि अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी प्रोविज़न है उसको वायलेट किया है और उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की हमें बाकायदा फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन 2 नवंबर से पहले तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करके वो तासुर ज़ाहिर करना चाहता है जिसकी बुनियाद पर जो है कोई भी ये कियास आराई करे कि इलेक्शन डिले कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने या उधर जवाब देने से पहले इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। और इसी सिलसिले में आपको ये तकर्रुरें, तबादले और जो
प्रेस रिलीजेस हैं, इनका एक दौर और दौरा जारी दिखाई दे रहा है कि ये बाकायदा तौर पर जारी हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आपको काम करता नज़र आ रहा है। आज इंतखाबी निशान उकाब का जो है वो तहरीक इस्तेकाम पार्टी को यानी जहांगीर तरीन की पार्टी को अलॉट कर दिया गया, जिसके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। मुशर्रफ साहब के जो है आपको पता है कि उनके बनने के बाद से जो मुस्लिम लीग नून थी परवेज़ मुशर्रफ की, उसको तहलील कर दिया गया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून कह रहा हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी उसको तहलील कर दिया गया और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने निशान जो है वो अब इस्तेकाम पार्टी को अलाउट कर दिया है। अब राइट नाउ नाज़रीन हम जो आपको ख़बर बताएंगे वो फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक है और ये भी किसी ना किसी तरह इलेक्शन से लिंक करता है। फैज़ाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक ने फ़ौरन फंडिंग हासिल नहीं की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 15 लाख रुपए का फ़ंड्स जो हैं वो तहरीक लब्बैक को ममनुआ ज़राए से हासिल हुआ है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने इसकी छानबीन करके कहा कि देखें सर, इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो तहरीक लब्बैक को क्लीन चिट देता है। क्यों क्लीन चिट दी गई है ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ममनुआ ज़राए से फंडिंग नहीं हुई है और जो 15 लाख की रकम है ये आटे में नमक के बराबर है। इसकी बुनियाद पर किसी भी पार्टी को ये नहीं करार दिया जा सकता कि वो ममनुआ फंडिंग ले रहे हैं। और इसके साथ जो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट की गई है वो ये की गई है कि जो आप ये समझ सकते हैं कि अभी राइट नाउ जो केस लगने लगा है फैज़ाबाद धरना केस, उसमें इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इन इंतखाबात में तहरीक लब्बैक को जो है किसी तौर भी वो आउट ना किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक एक बड़ी पार्टी है, पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर उसने वो पोटेंशियल पार्टी है, वो वोट तोड़ सकती है इमरान खान साहब का और उसे लाया ही इस वजह से जाएगा कि एक मजहबी जो तबका है उसका वोट इमरान खान की तरफ ना जाए और उसको अल्टरनेट पे जो है वो इमरान खान के अल्टरनेट पे वो हाफिज़ साद रिजवी साहब को वोट दें और उनका वोट बैंक तोड़ा जा सके इमरान खान साहब का। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बाकायदा करार दिया गया है कि तहरीक लब्बैक एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तहरीक लब्बैक जो ममनुआ ज़राए से फंडिंग नहीं हो रही और तहरीक लब्बैक जो है राइट नाउ एक पॉलिटिकल जमात है जो कि रजिस्टर्ड जमात है, जो कि इंतखाबात में आइंदा हिस्सा लेने जा रही है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तहरीक लब्बैक पे काफ़ी सवालात उठाए थे कि ये जमात कब बनी, इसका मंशूर क्या है, ये क्या चाहती है, ये धरने क्यों दे रही है। जब फैज़ाबाद धरना हुआ था और उसमें ये कहा गया था क्या किसी जमात को ये जो है इख्तियार हासिल है कि वो लोगों का रास्ता रोक ले, जब जी चाहे धरना दे दे, और इसको फंडिंग कौन कर रहा है और इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा धरना स्टेज किया गया है। तो वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई थी जिसमें आया था कि ममनुआ ज़राए से फंडिंग हो रही है, एक पर्टिकुलरली चैनल इनको सपोर्ट कर रहा है, इनकी कवरेज दी जा रही है और फिर पैमरा ने जो ब्लैक आउट किया था तमाम चैनल्स का वो भी अदालत में डिस्कस हुआ। इसके बाद अदालत ने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो एक रिपोर्ट तैयार करने का कहा था इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कहा था कि इनको ममनुआ ज़राए से फंडिंग हो रही है। 15 लाख की रकम बताई गई थी लेकिन अब हालात चूँकि तब्दील हो चुके हैं और इस टाइम तहरीक लब्बैक का भी ये मसला नहीं है कि फ्रांस में ब्लास्फेमी हुई या फिर फ्रांस ने अगर पाकिस्तान की मदद की है तो क्यों की, या फिर फ्रांस की एम्बेसी जिस तरह वो कह रहे थे कि सफ़ीर को निकाला जाए, वो कोई मुतालबा नहीं है। राइट नाउ एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि तहरीक लब्बैक अगर इंतखाबात में आएगी तो वो एक वोट बैंक को डैमेज करेगी और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप ये देख रहे हैं कि ये जो मूव हमें चलती हुई नज़र आ रही है कि तहरीक लब्बैक को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है कि वो आए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और फिर वो जब वोट लेगी तो ज़ाहिरी बात है एक बड़ी जमात का वोट बैंक जो है डैमेज होगा। अब से कुछ देर बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, वो जैसे ही कॉन्क्लूड होगा हम आपको बताएंगे। बहुत सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पार्टी रहनुमा इंक्लूडिंग कैप्टन सफदर साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और एक्सपेक्टेड आज इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि नायब ने जवाब जमा कराना है। जो भी नायब जवाब जमा कराएगी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतने, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان.